यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कई सालों से अवैध कब्जा किया हुआ है, जैसे कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक ने किस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर ये बड़ा कब्जा कराया है। जो टूटेगा ही, बल्डोजर चलेगा ही। आम आदमी पार्टी जो है उसने जो किया है उसने गलत किया है, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना उस जो अवैध है उसको हटाना जरूरी है। किसने बोला आपको ईमानदार केजरीवाल? उस जगह पे बेईमान तो कोई है ही नहीं। समय पर मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग में, जहाँ एक तरफ दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई तरीके के काम कर रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर तमाम और काम, पर वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के लगातार भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मेरे सामने आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी लाइन देख रहे हैं कि इस पर चौड़ीकरण करने के लिए, सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ पर जल्द ही बुलडोजर से कार्रवाई होगी। पर वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की करतूतों से भी पर्दा उठने लगा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की ये जो पूर्व विधायक हैं वंदना कुमारी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कई सालों से अवैध कब्जा किया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की गई है, वो भी आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी के द्वारा, जो पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करती है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती है, वही पार्टी किस तरीके से बड़ा इंक्रोचमेंट कर बैठी है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वंदना कुमारी के ऑफिस जो है वो कितना ज़्यादा बड़ी ये बिल्डिंग बनाई गई है, वो भी सरकारी ज़मीन पर किस तरीके से ये कब्ज़ा किया गया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि यह ज़मीन, ये जो कब्ज़ा की गई है आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी के द्वारा, ये अभी की नहीं है, बल्कि इन्हीं की बिल्डिंगों को देखकर यहाँ पर एक के बाद एक बिल्डिंग बनाई गई। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक की जिस तरीके से उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, सरकारी ज़मीन के ऊपर ये कब्जा किया, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने, और यानी कि इन लोगों को भी बसाया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में सरकारी ज़मीन के ऊपर किस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है आम आदमी पार्टी की विधायक के द्वारा। ये अब पूर्व विधायक हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, पर ये जीती जाती तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक ने किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर ये बड़ा कब्जा कराया है, जिसके बाद यहाँ पर तमाम और भी लोगों को बसाया गया कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके। पर अब ये चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली में अब अवैध निर्माण को लगातार हटाया जा रहा है, जिसमें से ये पूरी एक बेल्ट है, जिस पर अब जल्द ही बेल्ट यानी कि पूरा ही जो ये एरिया है यहाँ पर बुलडोज़र से कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो किस तरीके से पहले भी जब आप खुद ही सोचिए कि जब विधायक खुद ही कब्जा करेंगे तो आखिरकार वो जनता को क्या मैसेज देंगे, और किस तरीके से यहाँ पर वंदना कुमारी के द्वारा इतना बड़ा कब्जा किया गया सरकारी ज़मीन पर। ये बड़ी बिल्डिंग है और एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि तीन फ्लोर यहाँ पर बनाए गए हैं, और जिसके बाद और भी लोगों को यहाँ पर बसाया गया है, सरकारी ज़मीन पे ऊपर कब्जा किया गया है। और देखिए, इसी के साथ साथ अब रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा इन्हीं अतिक्रमणों के ऊपर जल्द ही एक्शन लिया जाने वाला है, बुलडोज़र की, यानी कि यहाँ चलेगा अब रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोज़र। क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर भी हमने देखा कि जिस तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा है, वहाँ से रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पहले ही हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा चुका था, वो भी 15 साल पहले, जो कि पूरे हो चुके हैं। और ये जो घर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हीं के पीछे अब आपके लिए बता दें कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मार्क लगा दिए गए हैं कि अब इन घरों को जल्दी डेमोलिश किया जाएगा सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर। एक तरफ इंक्रोचमेंट के ऊपर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की लगातार असली चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रही है आम आदमी पार्टी। और ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि हमने कई जगहों पर भी देखा कि
जहां जहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। और एक तरफ विरोध करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खुद के विधायक इतने बड़े बड़े इंक्रोचमेंट कर बैठे हैं, इस पर भी जवाबदेही आम आदमी पार्टी को तय करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि अब दिल्ली में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण है उस पर लगातार एक्शन जारी है और अब इस पूरी बेल्ट पर एक्शन किया जाएगा। जल्द ही बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। इस पर पूरी बेल्ट है आपके पीछे, इस पर जल्द ही बुलडोजर से कार्रवाई होने वाली है, क्या कहेंगे? बढ़िया है, कार्रवाई हो जाएगा, रास्ता खुला हो जाएगा ना, भीड़ से पीछा छूटेगा। इसी के साथ साथ इसी बेल्ट पर आगे चलकर आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का ऑफिस है, क्या कहेंगे सर? एक आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक इस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर, उसको तोड़ना चाहिए। विधायक का भी पब्लिक का रोल है तो उसके साथ भी लागू होना चाहिए ना। इसी के साथ साथ केजरीवाल जी बोलते थे कि ईमानदार पार्टी है, दिल्ली का विकास करेंगे, पर उन्हीं के विधायक इस तरीके से कब्जा कर, ईमानदार किसने कर दिया? तो अपने आप को ईमानदार अरे छोड़ो केजरीवाल का तो। नहीं, आप क्या कहेंगे कि देखिए जो पार्टी ईमानदारी दिल्ली को विकसित करने की बात कहती थी उन्हीं के विधायक अगर इस तरीके से कब्जा करेंगे तो उससे लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? तो किसने क्या ईमानदार केजरीवाल है? किसने बोला आपको ईमानदार केजरीवाल है? उस जगह पे बेईमान तो कोई है ही नहीं। वहाँ वंदना कुमारी का ऑफिस देख के और भी लोगों ने घर बनाए होंगे कि चलो एक विधायक बना रही है तो हम तो बनाएंगे विधायक के साथ। तो क्या कहेंगे यहाँ कि जो विधायक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं वंदना कुमारी जैसे, क्या कहेंगे? वो छुड़ाना चाहिए ना, सारा सरकारी कब्जा छुड़ाना चाहिए उनको। वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, गलत कर रही है। और वो तो करेंगे, उनका तो काम है उल्टा बोलना। उनके विधायक का घर है यहाँ पर, तो बीजेपी का होता तो बोलते तुड़वा दो, उनका है इसलिए बोलेंगे नहीं तुड़वाएंगे। तो फिर क्या कहेंगे कि एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे इनका छोड़ो। ये एक राजनीतिक पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक का भी यहाँ ऑफिस है, तो जब राजनीतिक पार्टियां ही ऐसे कब्जा करेंगी तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? और टूटेगा ही, बुलडोजर चलेगा ही ही ना। तो क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायक का यहाँ ऑफिस है, लोगों ने तो चलो कब्जा किया, उनका तो टूटेगा ही, पर एक राजनीतिक पार्टी इस तरीके से काम कर रही है। जब कागज नहीं है तो टूटेगा ही, कागज रहता तो नहीं टूटता। नहीं, क्या नाम है आपका भैया? आसिफ नाम है मेरा। आसिफ जी। आसिफ यही रहते हैं आप? जी हाँ, शालीमार में रहता हूँ अच्छा, मैं। ये बताइए आसिफ, मुझे बताइए कि इस पूरी बेल्ट पर अब जल्दी बुलडोजर चलने वाला है, अधिकारियों के द्वारा निशान लगा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने भी देखा होगा कि इसी बेल्ट में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का ऑफिस है। जब एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करेंगे और लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिला, तो इसमें क्या मानते हैं कि क्या किस तरीके से चीज़ें? इसमें लोग तो काफ़ी परेशान हैं, मतलब कहने का मेरा ये कह रहा हूँ कि इसमें तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि कैसे क्या करें नहीं करें, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो लोग जो है राजनीतिक पार्टी के नेता भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन पे कब्जा तो है, लेकिन बाकी जो सब मकान बना दिया, फलना ढिकाना सब कुछ कर दिया है उसने। यहाँ पर अगर सड़कों का चौड़ीकरण होता है तो वो किसके लिए होगा? दिल्ली वालों के लिए होगा या अकेली वालों को ही होगा वो? जी। जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, जो पहले ही ये कह रहे हैं वो तो अवैध है, उसके लिए तो कार्रवाई जरूरी है। वही मैं कह रही हूँ कि अवैध है तो कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, उसके लिए तो मैं एग्री हूँ, मैं उसके लिए कोई नहीं कुछ कह सकता। उसी बीच में अवैध कब्जा करके आम आदमी पार्टी ने भी जमीन घेरी हुई है। आम आदमी पार्टी जो है उसने जो किया है उसने गलत किया है, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना उस जो अवैध है उसको हटाना जरूरी है। एक बार क्या एक तरफ कहा जाता था, केजरीवाल कहते थे हम ईमानदार हैं, ईमानदार भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हीं के नेता इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा, वो गलत है। वो गलत है। लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि चलो एक नेता ने बना लिया तो हम भी बना लेते हैं? जो नेता ने बनाया वो हमने बना लेते हैं, वो तो गलत है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई से जब रोड का चौड़ीकरण होगा तो ये दिल्ली वालों के लिए बेहतर है? बेहतर है इसके लिए। हाँ, ट्रैफिक की समस्या इससे कम होगी? उससे कम हो जाएगा जी। हाँ चलिए, आसिफ यही रहते हैं शालीमार? जी हाँ, इसी में रहते हैं। ओवरऑल देखिए अब दिल्ली, अब शालीमार बाग में बिल्कुल भी तार नहीं दिखाई दे रहे हैं, तारों को अंडरग्राउंड कर दिया गया, क्या कहें? उसके लिए तो थोड़ा सिस्टम सही करना चाहिए वो। हाँ, होना चाहिए। जिसके पहले हमें बहुत सारे तार दिखाई देते थे, अब वो तारों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है रेखा गुप्ता। उसके लिए सही रहना चाहिए वो। हाँ अब ठीक। लग रहा है कि दिल्ली कुछ बदल रही है थोड़ी बहुत। बहुत है, बेहतर बनना चाहिए वो उससे। हाँ।